जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक बुढ़िया माई थी। वह अवसान माता को बहुत मानती थी। उसका एक बेटा था जो एक हाथ और एक पैर से अपाहिज था। बुढ़िया ने अपने बेटे को बहुत प्यार से पाला पोसा था। उसने अपने बेटे को कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि वह एक अपाहिज है। लेकिन जब बुढ़िया का बेटा बड़ा होने लगा तो गांव के लोग उसे लुल्ला लंगड़ा कहकर चिढ़ाने लगे थे। यह सुनकर बुढ़िया के बेटे को बहुत बुरा लगता था। तो बुढ़िया माई अपने बेटे को समझाती कि उसका बेटा सबसे अच्छा और प्यारा है। लोग तो सर्वगुण संपन्न व्यक्ति में भी नकल निकालने लगते हैं। वे अपने बेटे से कहती, बेटा, लोगों का तो काम है दूसरे लोगों में कमी निकालना, उन्हें यह अच्छा लगता है। लेकिन जब बुढ़िया अपने बेटे के साथ होती और जो कोई भी उसके बेटे को लूंगला लंगड़ा कहकर चिढ़ाता तो बेचारी बुढ़िया उनसे झगड़ पड़ती थी। लेकिन लोग बुढ़िया के बेटे को अपाहिज होने का ताना मारते थे। ऐसे ही ताने सुनते हुए बुढ़िया का बेटा बड़ा होता है। अब बुढ़िया अपने बेटे की शादी कर देती है। जब बुढ़िया की बहू घर आती है तो वह स्वभाव से बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो आस पड़ोस के लोग थे वो बुढ़िया के घर जाकर उसकी बहू से उसके पति को ताना मारते थे। लेकिन बुढ़िया की बहू को अपने पति का मजाक बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन वह कभी किसी को कुछ नहीं बोलती थी। उसके घर से जाने के बाद बहू ने अपनी सासू से कहा कि वे ऐसे लोगों को घर में ही क्यों बुलाती हैं। जब ये बात बुढ़िया को पता चलती तो वह उन पड़ोसियों को घर जाकर अपने बेटे का मजाक उड़ाने वालों से वह खूब झगड़ा करती थी। अब कुछ दिन बाद पड़ोस की कुछ औरतें आती हैं बुढ़िया के घर। बुढ़िया की बेटे का मजाक उसके बहू के सामने उड़ाती हैं और कुछ समय के बाद अपने अपने घर चली जाती हैं। अब बुढ़िया के बेटे की बहू भी बोलने लगती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुमसे मैंने विवाह रचाया। इस तरह की बातें अपनी पत्नी के मुंह से सुनकर बुढ़िया के बेटे को बहुत बुरा लगता है। वह सोचने लगता है कि वह ठीक ही तो कह रही थी। मेरा तो मजाक लोग बनाते ही हैं, साथ में मेरी पत्नी को भी ताने सुनने पड़ते हैं। मेरे कारण ही मेरी पत्नी का अपमान होता है। और बुढ़िया का बेटा बिना किसी को बताए घर से निकल जाता है और चलते चलते वह एक सुनसान जंगल में पहुंच जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि सुनसान जंगल में वो पहुंच जाता है। वह अपने विचारों में खोया हुआ था। कब के कब में जंगल पहुंच गया उसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन वह जंगल में जाने के बाद भी बिल्कुल नहीं डरता है और सोचता है कि अच्छा ही होगा अगर कोई जंगली जानवर मुझे खा जाए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरा यह जीवन भी बोझ है। और वह जंगल में आगे की तरफ चलता ही जाता है। अब शाम हो जाती है और चलते रहने के कारण उसे भी थकावट हो जाती है। तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है तो वह उसके पास जाकर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि अब वह क्या करे। जिस तालाब के पास बुढ़िया का बेटा रो रहा था उसके पास एक बहुत विशाल वृक्ष था। उसके नीचे एक साधु महात्मा अपने ध्यान में लीन थे।
बुढ़िया के बेटे के रोने के कारण उनका ध्यान टूट जाता है और वे बुढ़िया के बेटे के पास आते हैं और उससे रोने का कारण पूछते हैं। उस साधु के पूछने पर बुढ़िया का बेटा सारी बात उस साधु को बता देता है। अब उसकी सारी बात सुनकर वह साधु बोलता है कि तुम इस तालाब में जाओ और 2 डुबकी लगा कर आओ। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि इससे तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया का लड़का उस साधु महात्मा को प्रणाम करता है और तालाब में डुबकी लगाने चला जाता है और जैसे ही वह पहली डुबकी लगाता है तो उसका लंगड़ा पैर ठीक हो जाता है। यह देखकर बुढ़िया के बेटे को बहुत प्रसन्नता होती है। अब वह जब दूसरी डुबकी लगाता है तो उसका लुल्ला हाथ भी ठीक हो जाता है। यह सब चमत्कार देखकर बुढ़िया का बेटा बहुत खुश हो जाता है और वह तालाब से बाहर निकलकर उस बाबा के चरणों में लिपट जाता है और कहता है कि बाबा, आपने तो मुझे नया जीवन दान दिया है, नहीं तो मैं यहाँ अपने जीवन का अंत करने आया था। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं अब तक मृत्यु को प्राप्त हो जाता। अब साधु महात्मा कहते हैं कि तुम्हें जो ये नया जीवन मिला है, इससे तुम सत्कर्म और पूजा पाठ करते हुए बिताओ। हमेशा भलाई का रास्ता अपनाओ, जिससे कि तुम्हारे ऊपर हमेशा ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहे, तुम पर कोई संकट नहीं आएगा और तुम हमेशा भगवान की कृपा दृष्टि में रहोगे। अब वह उस साधु महात्मा से आशीर्वाद लेकर बुढ़िया का बेटा अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। इधर बुढ़िया माई और उसकी बहू भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही थी कि वह जहाँ भी है सही सलामत घर आ जाए। यह देखकर वह दौड़कर अपनी माँ को गले से लगा लेता है। बुढ़िया अपने बेटे को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। अपने बेटे को जब वह ध्यान से देखती है तो हैरान रह जाती है। उसकी पत्नी भी यह देखकर चौंक जाती है कि अब उसका पति लंगड़ा लुल्ला नहीं है, यह सब चमत्कार कैसे हो गया। तब उसका बेटा अपनी माँ और पत्नी को जंगल में मिले साधु बाबा की सारी बातें बताता है कि कैसे उन्होंने मुझे तालाब में डुबकी लगाने को कहा और उसके बाद उसके हाथ और पैर ठीक हो गए, क्योंकि वह बाबा और कोई नहीं स्वयं भोलेनाथ थे और बुढ़िया और उनकी पत्नी भोलेनाथ की परम भक्ति। हे भोलेनाथ, आपने जैसे बुढ़िया के बेटे को ठीक किया वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलो जय शिव भोले की जय। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।